Hello students, welcome back to our YouTube channel Zoologic Minds. In last lecture, we discussed about the general characteristic features of phylum Hemichordates, and we also studied about the classification of phylum Chordata. And today we are going to discuss about one of the groups of phylum Chordata, that is Protochordata, also called as Acraniata. Now, why they are called as Acraniata? Craniata means brain box and A means absent. So these group of animals don't have brain box. That's why they are called as Acraniata. And the topics we are going to cover under this main topic is the characteristic features of Urochordata, Cephalochordata, and also the difference between Cephalochordata and Urochordata. So let's just proceed. ये क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बट हम इसको आज फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपको आगे भी नहीं समझ आएगा कि हम सिफेलोकॉर्डेटा किस में आ रहा है, यूरोकॉर्डेटा किस में आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक रेनिएटा एंड जिसको प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। एक रेनिएटा यानी कि दे लैक ब्रेन बॉक्स, ठीक है। और जो अनदर ग्रुप है वो क्रेनिएटा है। अब क्रेनिएटा मीन्स दे हैव ब्रेन बॉक्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रेनिएटा। अब ग्रुप ए क्रेनिएटा में दो सब फाइलम इंक्लूडेड हैं, जो है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इन दोनों सब फाइलम को। दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक ऑफ द डे। एंड ग्रुप क्रेनिएटा में इंक्लूडेड है वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। Now, vertebrata means they have vertebral column. तो जो नोटोकॉर्ड है वो हायर कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाता है, इस वजह से इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब वर्टिब्रेट्स को दो डिविजन्स में बाइफरकेट कर दिया है। पहला डिवीजन है एग्नेथा। Gnatha means jaw and A means absent. So they don't have jaws. They are jawless vertebrates. And the another division is Gnathostomata. Means stomata means mouth and gnatho means jaw. So they have jaws in their mouth. That's why they are called as the Gnathostomata. And the agnathas include the ostracoderm and cyclostomata. Now, the agnathas are further divided into two superclasses. Superclasses Pisces, which includes fishes, and the superclasses Tetrapoda. Tetra means four and poda means legs. So the superclass Tetrapoda includes the animal which have four legs. Now, the Pisces includes the placoderms. These are extinct fishes. The condictes, these are cartilaginous fishes, and the osteichthyes, these are bony fishes. And the Tetrapoda includes the amphibia, which lives on land and water both, the reptilia, the aves, which includes the birds, and the mammalia, the phylum इन द फाइलम जिसमें एनिमल्स हम होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड होते हैं, वो मेमेलिया है वो क्लास। नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। नाउ द यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डेटा मीन्स नर्व कॉर्ड। तो इनके जो है टेल में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये सीडेंट्री होते हैं यानी कि सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। अब इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि ट्यूनिसिन की बनी हुई होती है, और ट्यूनिसिन एक सेल्यूलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, ट्यूनिसिन बोलते हैं। और ये इन यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी के ऊपर
प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोला था मैंने, जो नोटोकॉर्ड है वो उनकी सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए तो इनको यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और लार्वा में जो इनका नोटोकॉर्ड होता है वो डिसअपियर हो जाता है, लार्वा में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, द डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड is in the larva and it is replaced in the adult by a ganglion। ठीक है, तो लार्वा जो होते हैं उनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होता है तो एडल्ट्स में वो जो नर्व कॉर्ड है वो गैंग्लियन में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब फेरिंग्स इनका परफोरेटेड होता है बाय न्यूमरस एपर्चर्स कॉल्ड एज द स्टिग्मेटा which is formed by the larval gill slits। अब ये stigmata opens into the ectoderm which is lined by the cavity the atrium। ठीक है, अब इनका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, जबकि जो एडल्ट होते हैं वो सीडेंट्री होते हैं। एंड लार्वा अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस का उल्टा। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता था कि जो लार्वा होते थे वो कम डेवलप्ड होते थे और एडल्ट्स ज़्यादा डेवलप हो जाते थे, और इसमें उल्टा होता है, इसमें लार्वा मोर डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। तो इनमें क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लार्वा से एडल्ट तक जाते जाते डीजेनरेट कर जाते हैं। और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है ना, हर्डमेनिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको कॉमनली वी कॉल सी स्क्विड। एंड द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा इज द हर्डमेनिया, एसिडिया, सायोना, डोलियोलम, साल्पा, बोट्राइलस and Molga. Also, the most important, Pyrosoma, which exhibits bioluminescence. Now, let's discuss some major points about the Herdmania, which is commonly called as the sea squid. This is a solitary, अकेले रहता है, मरीन पानी में रहता है। ठीक है, बॉडी इज रफली oblong and enclosed in a thick and transparent टेस्ट और ट्यूनिक। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक ट्यूनिसिन विच इज़ अ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इनको ट्यूनिकेटा बोलते हैं। तो हर्डमेनिया की बॉडी पर भी यही ट्यूनिसिन की लेयर जो है प्रेजेंट होती है। नाउ हर्डमेनिया की बॉडी को हम जनरली दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, द सॉफ्ट बॉडी एंड द फूट। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये इनका बॉडी वाला पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ये इनका फूट वाला पार्ट है। बॉडी पे इनके हमें दो अपर्चर देखने को मिलते हैं, विच इज द ब्रेंकियल अपर्चर एंड द एट्रियल अपर्चर। And the foot is composed of rough leathery test. Body contains gonozoids. हर्डमेनिया में गोनोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट एग्जिबिट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, अगर आप याद करो तो हमने जो नेडेरियंस में पढ़ा था उसमें उनमें पॉलिप फॉर्म्स होती है, मेड्यूसा फॉर्म होती है, तो वहाँ पे क्या हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने पढ़ा था। तो इनमें क्या होता है कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल फेजेस जो होते हैं वो इंटरचेंज करते रहते हैं, मतलब पहले जो ए सेक्सुअल फेसेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल वाले मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअल। इसी इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है, और क्या अभी अभी डिस्कस किया था कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है हर्डमेनिया में। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है पायरोसोमा, जिसको हम कॉमनली कॉलोनियल यूरोकॉर्डेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल हो सकते हैं और समटाइम्स दे आर ऑल्सो कोन शेप्ड एंड दे आर कॉलोनियल यूरोकॉर्डेट्स विच इज़ अप टू 18 मीटर लॉन्ग। भाई बहुत काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी। सॉरी। which is made up of either hundreds or thousands of individuals which is known as zooids। तो ये क्या होते हैं कि कॉलोनी में रहते हैं, तो इनमें बहुत सारे हजारों सैकड़ों हजारों जूइड्स मिल मिल के पूरी एक कॉलोनी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये रहते हैं। It exhibits bioluminescence, which means they emit light. They have reproductive cycle with alternation of generation, यानी इसमें भी alternation of generation देखने को मिल रहा है, हर्डमेनिया में भी देखने को मिल रहा था। द अब asexual individual और zooid, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइथोजोइड, which produce the sexual individual and इसको सेक्सुअल इंडिविजुअल को हम और क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजोइड्स या फिर ओसीडियोजोइड्स। तो यानी कि जो ए सेक्सुअल जोइड है उसको साइथोजोइड बोल रहे हैं और जो सेक्सुअल जोइड है उसको ब्लास्टोजोइड या ओसीडियोजोइड्स बोल रहे हैं। डेवलपमेंट इनमें सॉरी डायरेक्ट है, कोई भी लार्वल फॉर्म देखने को नहीं मिल रही है। अब ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, तो इनमें जैसे जेट प्रोपल्शन करके ये मूव करते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि आप एक रॉकेट इमेजिन करिए कि जब हम रॉकेट में नीचे आग फायर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रॉकेट पीछे की तरफ सारी की सारी जो गैसेस है उसको रिलीज करता है और आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ऐसे ही इनमें होता है कि जो वाटर स्ट्रीम होता है ना उसको क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ एकदम जेट की तरह फेंकता है और फिर खुद आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है। पायरोसोमा इज पैलेजिक, पैलेजिक मीन्स होता है फ्री लिविंग। मरीन वाटर में रहता है। कॉलोनियल यानी भाई कॉलोनी में बना के रखता है। यहाँ पे 100 हजारों सैकड़ों जो पायरोसोमा है वो एक साथ रहते हैं। नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलो मीन्स क्या होता है, सिफेलो मीन्स हेड एंड कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो इनमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो पूरी पूरी यहाँ पोस्टीरियर से लेकर के एंटीरियर तक यानी कि टेल से लेकर के हेड रीजन तक पूरी प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनको सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो both the adult and larvae are motile in cephalochordates. The notochord extends up to anterior end of the body, hence called as the cephalochordate। तो क्या बताया था मैंने इसमें कि पूरा पोस्टीरियर से लेकर के एंटीरियर तक इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको सिफेलोकॉर्ड बोलते हैं। द नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो इनमें ऐसा नहीं है कि भाई लार्वा में प्रेजेंट है एडल्ट में नहीं प्रेजेंट है, सब सब में प्रेजेंट होता है। थ्रू आउट द लाइफ इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा डेवलप्ड भी होते हैं। एट्रियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सिफेलोकॉर्डेट्स। द टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड भी थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है, टेल भी थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है। और हमने यूरोकॉर्डेट्स में देखा था कि वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, यानी कि लार्वा कम डेवलप्ड होगा और एडल्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। इसके एग्जांपल हैं ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको कॉमनली लेंसलेट भी बोलते हैं। तो अब हम इसके बारे में कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं एम्फिऑक्सिस के बारे में। मरीन होते हैं एम्फिऑक्सिस एंड बरोइंग होते हैं, मिट्टी को खोद के उसमें रहते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, नॉन पिगमेंटेड, इनमें इनमें कोई भी कलरिंग नहीं होती, कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं और दोनों एंड से पॉइंटेड होते हैं। इसी वजह से इनको लेंसलेट बोलते हैं या एम्फिऑक्सिस बोलते हैं।
अब ये वर्ड कहाँ से आया? अब एम्फीऑक्सिस वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसी का मतलब होता है कि पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, एंड इसी रीज़न की वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग? लैंसलेट बोलते हैं। द एंटीरियर एंड इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ कोनिकल रोस्ट्रम। तो जो इनका एंटीरियर पार्ट है वो कोनिकल रोस्ट्रम में मॉडिफाई हो जाता है। द डोर्सल वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन्स आर लो एंड पूरी बॉडी पे इनके जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। माउथ इज वेंट्रल and guarded by oral hood having oral cirri. The muscles are arranged into myotomes which are separated by myosepta. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन्हीं को बोलते हैं मायोटोम्स। और एक मायोटोम से लेकर दूसरे मायोटोम के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं मायोसेप्टा। The notochord and the notochord and hollow nerve cord extends from anterior to the posterior। ये तो हमें पता ही है कि अब ये सिफेलोकॉर्डेट है तो इनमें नोटोकॉर्ड पूरा एंटीरियर से पोस्टीरियर से लेके एंटीरियर तक प्रेजेंट है। Now the difference between यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा क्या है कि इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इनके टेल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगी और डिसअपियर हो जाती है किन में? एडल्ट में। जबकि सिफेलोकॉर्डेट में पूरा एंटीरियर से लेकर के पोस्टीरियर तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, एडल्ट आर मोस्टली सीडेंट्री, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं यूरोकॉर्डेट्स, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं पैलेजिक होते हैं यानी कि फ्री लिविंग होते हैं। Nerve cord is only found in larva in Urochordate. It is replaced by the dorsal ganglion in the adults. However, in cephalochordates, the nerve cord is developed in adult too. The larva, अब इनमें इसमें क्या होता है? इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है यूरोकॉर्डेट्स में, और इसमें सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल्स हैं हर्डमेनिया या फिर पायरोसोमा भी होता है। ये वाला हर्डमेनिया सॉलिटरी होता है, पैरोसोमा कोलोनियल होता है, और इसका एग्जाम्पल है ब्रिंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेट्स का। एंड हियर वी आर डन विद